दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 11वीं के एक छात्र की उसके ही दोस्तों ने चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। हमला करने से पहले आरोपियों ने छात्र से पूछा, क्या कभी बकरे को हलाल होते देखा है, और फिर पेट में ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिए। इलाज के दौरान अस्पताल में छात्र की मौत हो गई। इलाके में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में शनिवार को चीखों और भारी तनाव से हड़कंप मच गया। यहां नवनीत विहार में 11वीं में पढ़ने वाले सूर्या को उसके ही दोस्तों ने ऐसी खौफनाक मौत दी जिसे सुनकर पूरा इलाका दहल उठा है। महज 17 साल के छात्र सूर्या चौहान को बकरीद के दिन उसके ही दोस्तों ने घेर कर चाकू से गोद दिया था। पुलिस के मुताबिक बकरीद के दिन सूर्या के पास उसके नाबालिग पड़ोसी का फोन आया। पड़ोसी ने उसे नवनीत विहार की गली नंबर 2 में मिलने बुलाया। सूर्या जब वहां पहुंचा तो नाबालिग पड़ोसी ने मजहबी नफरत और पुरानी रंजिश में सना एक खौफनाक सवाल पूछा। नाबालिग ने कहा, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने जब पड़ोसी की बात का विरोध किया और वापस लौटने लगा तो पड़ोसी और उसके 4 साथियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। पेट में चाकू धंसा होने के बावजूद जान बचाने के लिए सूर्या करीब 200 मीटर तक घर की तरफ दौड़ता रहा। शोर सुनकर लोग जुटे तो आरोपी फरार हो गए। हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था, तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। का नाम बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं। तभी उसके पेट में चाकू घुस गया। उसने कि बकरा ऐसे कटता है। किसने बोला था? ये बोला था सूर्या ने। हाँ जी। घटना की सूचना पर बड़े भाई यश चौहान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे नोएडा रेफर कर दिया, जहां शुक्रवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, इसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। पुलिस के मुताबिक बाइक चलाने को लेकर नाबालिग पड़ोसी और सूर्या का विवाद हुआ था। आवेश में आकर पड़ोसी ने सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मामले में साजिश से इनकार किया है। चाकू देने वाला आरोपी दोस्त भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे, और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई। आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम है। इस मर्डर के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और 24 घंटे में सख्त कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बकरीद के मौके पर सूर्या की मां के आंसू पोंछने के लिए उसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा में के साथ रहने वाले कट्टरपंथी चाहते हैं। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस की 3 टीमें मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पीड़ित परिवार अब आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है।
देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस इस दुस्साहसिक हत्याकांड में कितनी जल्दी और कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।